नमस्कार मेरे भाइयों, मेरे बहनों और मेरे सभी साथियों, मेरे मित्रगणों। तो दोस्तों, आज है अपने बर्थडे मंथ का कम से कम आई थिंक 8 तारीख है शायद, मैं भूल गया। आई थिंक हाँ 8 तारीख है। तो दोस्तों, अपने बर्थडे मंथ का कम से कम 8वां दिन है। 8 तारीख है, 25 अगस्त को अपना जन्मदिन है। तो मैं सुबह 9 बजे उठा, सॉरी 8 बजे उठा। थोड़ा सा स्केड्यूल में अपना हो रहा है ऊपर नीचे, ठीक है चलो कर देते हैं, आज न उधर आज न कल हो जाएगा। तो दोस्तों, आज सुबह 8:30 या 8 बजे मैं उठा। उसके बाद मैं मोबाइल थोड़ा स्क्रॉल वगैरह किया। सीधा उठते मैंने खाना पकाया, खाना खाया 10, साढ़े 10, 11, 12 बजे तक। 12 बजे तक मैंने क्या किया, खाना खाया। आई थिंक उस समय मैंने एज एन एक्टर की जो एक्सरसाइजेस रहती है, ओमकार नहीं सॉरी, जो अपने वाउलर्स एंड कॉन्सोनेंट्स रहता है उनका जो डिक्शन के लिए रहता है, उनका एक्सरसाइज किया मैंने। उसके साथ साथ मैंने जो अपने एज एन एक्टर के जो मोनोलॉग रहते हैं उसका रिकॉल किया, खाना बनाते बनाते। और उसमें 12, साढ़े 12 बज गए। खाना खाया और सीधा मैं अंधेरी आराम नगर गया। आराम नगर जाने के बाद मैं सीधा पहले मुकेश छाबड़ा कास्टिंग, जो भी उनका स्टूडियो है या जो भी उनका ऑफिस है, कार्यालय है, वहाँ गया। लेकिन मुझे जाते जाते कम से कम 2 बज चुके थे और वहाँ 2:15 बज चुके थे। और वहाँ जाने के बाद उनका लंच ब्रेक हुआ था। लंच ब्रेक होने के बाद वो बोले कम से कम 3:15 बजे आ जाओ, तब तक आप बैठ सकते हैं या इंतज़ार कर सकते हैं। तो मैंने सोच लिया कि भाई यहाँ बैठने से अच्छा है मैं दूसरे 2-3 जो ऑफिस है, एंटी कास्टिंग, अविनाश शर्मा कास्टिंग, कास्टिंग क्यू, कास्टिंग क्लेच, कास्टिंग की, ऐसे 2-4 ऑफिस के नाम है। और उसके बाद जो नया इंट्रो ओपन इंट्रो चल रहा था, शाहिद हसन कास्टिंग शायद, तो उनके पास भी गया। लेकिन उनका जो था, उनका समय था 12 से 2 के बीच आना है। तो लफड़ा क्या हुआ, मैं 2:15 बज चुके थे। तो मेरे साथ ऐसा मैटर हुआ कि वहाँ भी मेरा ऑडिशन नहीं हुआ। तो उसके बाद मैं कहाँ गया, कास्टिंग क्यू की जगह गया, अपने एंटी कास्टिंग में गया। ये 2-3 ऑफिस थे बाजू में उस साइड, तो वहाँ गया। वहाँ भी लंच ब्रेक चल रहा था, तो मैंने वहाँ पहले दे दिया अपना इंट्रो वगैरह, वहाँ से नंबर लिए। कास्टिंग बे गया। कास्टिंग बे में जब गया तो कम से कम 5-6 लोगों का मुझे कांटेक्ट मिला वहाँ से। तो उन लोगों ने बोला कि मुझे प्रोफाइल वगैरह शेयर करो। उन्होंने मुझे एक्सपीरियंस के बारे में पूछ लिया, क्या करते हो क्या नहीं वगैरह, ऐसा ऐसा वैसा हमारी बातें हुई। और ऐसे करते करते मुकेश छाबड़ा में भी मैंने इंट्रो दे दिया। सिर्फ रह गए कौन, जो कि उनका 12 से 2 था, शहीद हसन कास्टिंग। तो वहाँ भी मैं शायद कल जा सकता हूँ। तो ये सब करने के बाद मैं निकला कम से कम आई थिंक 5 बजे। वहाँ से अंधेरी में पहुँच गया 4:30-5 तक। वहाँ पहुँच गए, एक दोस्त मिला। वो दोस्त मेरा बहुत करीबी दोस्त है। उनसे मिलके हम मैगडी गए। मैगडी जाने के बाद वहाँ मैंने सॉफ्टी खाई और मेरे दोस्त ने जो फ्रेंच फ्राइज़ था वो फ्रेंच फ्राइज़ मंगाया। फ्रेंच फ्राइज़ मंगाने के बाद हम खाना खाते खाते कम से कम हमारा 6, 6:30 हुआ। और उसके बाद मुझे दही पूरी खाने का मन किया, तो मेरे दोस्त ने वो भी मुझे खिलाया। और उसके बाद आम का जूस भी उसने पिलाया। और उसके बाद हम एसी बस से बेस्ट, मुंबई की क्वीन एसी बस बेस्ट, उसमें बैठ के हम, जो मेरा घर है वहाँ हमने प्रस्थान किया। और वहाँ हमारा आगमन हुआ। आगमन होने के बाद मैं घर आया। घर आने के बाद मैंने सीधा जो मेरी डेली एक्टर्स की जो डेली एक्सरसाइज रहती है, जो भी एक्टिविटी मैं करता हूँ, मैं मानता हूँ रहती है, ऐसी बात नहीं है। कम से कम मैं जब ऑडिशन देने के लिए जाता हूँ तो कम से कम 200, 300, 400 लोगों की लाइन रहती है, भीड़ रहती है। लेकिन झूठ नहीं बोलता, ये बाद में बताऊँगा सबसे लास्ट, लेकिन फ़िलहाल मेरा कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, तो क्या बात है, वो जो एक्टर्स की एक्सरसाइजेस रहती है, जो भी मैं करता हूँ, सॉरी ये लाइन में हाईलाइट कर रहा हूँ, जो भी मैं करता हूँ, ऐसा नहीं कि हर एक्टर को करना ही ज़रूरी है। लेकिन मैं मानता हूँ कि एज एन एक्टर, जैसे खिलाड़ी, जैसे क्रिकेटर रहते, क्रिकेटर क्या करते हैं, अपना बैटिंग वगैरह डेली हर रोज़ जाके वो रिहर्सल करते हैं, उनका जो भी प्रैक्टिस रहता है वो करते हैं।
जैसे संगीतकार गीतकार अपना रियाज करते हैं, वैसा कलाकार का भी रिहर्सल, उसको तालीम बोलते हैं, वो तालीम रिहर्सल मैं करता हूँ। तो मैं सीधा आने के बाद आई थिंक 7 बज चुके थे। 7 बजने के बाद मैं सीधा मेरा जो ओंकार का मेडिटेशन किया, मेडिटेशन करने के बाद जो प्रोनाउंसिएशन क्लियर करते हैं उसका जो मेरा एक्सरसाइजेस रहती है, ओंकार का उच्चारण, उसके बाद एक हिंदी कविता का पाठ, हिंदी कविता पढ़ ली मैंने, हिंदी कविता मैंने पढ़ ली। उसके बाद मैंने क्या किया, मेडिटेशन हुआ, वो हुआ। उसके बाद मैं सीधा मेरा जो आर्टिकल रहता है वो आर्टिकल डाल दिया। आर्टिकल होने के बाद सब खाना खाए, और खाना खाने के बाद अब बज चुके हैं कम से कम 11:30 रात के, और 11:30 रात के जब बज चुके थे तो मेरा मिमिक्री बाकी था, इसलिए मैं मिमिक्री करने के लिए, या उसका जो रियाज़ रहता है वो करने के लिए मैं ये जो रास्ता यानी पुराना ट्रेन का जो भी पटड़ी है, पटड़ी पे ऊपर बैठा हुआ, और ये जो मैं जिस पे बैठा हुआ पानी की टंकी है जो पूरे बम्बई को पानी मतलब पहुंचाती है या पिलाने का सोई करती है। तो बस दोस्तों इतना सारा हो गया। खाना खाने के बाद थोड़ा सा राउंड भी हुआ और अच्छी हवा आ रही है, बहुत मस्त लग रहा है। तो दोस्तों बस यही कहना चाहता हूँ। मैं क्या कहने वाला था सबसे लास्ट में, उससे पहले ये क्लियर कर देता हूँ। मेरा सिर्फ अभी मिमिक्री बाकी है। मिमिक्री का मैं रियाज़ करूँगा, और मिमिक्री का रियाज़ करने के बाद मैं गुजराती का भी, मैं अभी फ़िलहाल मैं गुजराती सीख रहा हूँ, क्योंकि गुजराती के मेरे क्लासेस चालू हुए मुंबई यूनिवर्सिटी में, मैं सीख रहा हूँ। और कन्नड़ा का भी मैंने एडमिशन कर लिया, तो अभी उनके क्लासेस चालू नहीं हुए। तो फ़िलहाल मैं गुजराती और मिमिक्री ये दोनों चीज़ें बाकी रह चुकी है मेरी, तो ये भी करूँगा, और मैं घर जाकर आराम से 12:30-1 बजे तक सो जाऊँगा। चलो दोस्तों बस, हाँ सबसे लास्ट में मुझे यही आप लोगों को बताना है, जो भी एक्टर वगैरह रहते हैं, दुख इस बात का होता है जब हम ऑडिशन देने के लिए जाते हैं। जब हम ऑडिशन देने के लिए जाते हैं तो कम से कम 150, 200, 300 की लाइन रहती है। 150, 200, 300 की लाइन में जितने लोग खड़े हैं, पिछले ऑडिशन का एग्जांपल दे देता हूँ मैं। सिने टीवी नाम का एक कास्टिंग एजेंसी था, उनका ऑडिशन चल रहा था, सेल्फ ऑडिशन था। तो वहाँ गया मैं ऑडिशन देने के लिए। कम से कम मेरा 106 नंबर था। 106 लोगों का ऑडिशन मेरे से पहले हुआ था। मैंने जब ऑडिशन दिया, ऑडिशन देने के बाद मेरा शॉर्ट सिलेक्शन हुआ, मुझे शॉर्ट लिस्ट किया उन्होंने, निकाला मतलब उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। वो जो रजिस्टर था रिपोर्ट करने, लिखने का या रखने का, उसमें मैंने देखा मेरे से पहले कम से कम 105 लोग या एक्टर ऑडिशन दे चुके हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 या 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, और मेरा 6ठा नंबर था या मेरा 5वां नंबर था, ऐसा मुझे अब याद नहीं आ रहा है। और उसके बाद कम से कम 200 या 250 लोगों ने ऑडिशन दिया था। और सबसे लास्ट में मेरा एक प्रकाश नाम का मेरा एक दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त है मेरा, तो उन्होंने ऑडिशन दिया, तो उनका भी चयन हुआ, उनको भी सिलेक्ट किया। और उन्होंने भी, मैंने जिस रजिस्टर में या रिपोर्ट बुक में मैंने लिखा था नाम, वहाँ उनका नाम लिखा। तो उन्होंने नाम लिखते समय देखा कि उस रजिस्टर में सिर्फ 10 या 12 लोग थे जो सिलेक्ट हुए। मुझे इनमें से क्या बताना है, मैं खुद को बहुत अहंकारी नहीं समझ रहा हूँ, या खुद को बहुत बड़ी तोप नहीं समझ रहा हूँ मेरे दोस्तों, लेकिन मुझे बताना ये है, ये जो भी कलाकार, अदाकार, एक्टर, सुपरस्टार जो भी है, इनको एक्टर बनना है, लेकिन खुद के ऊपर काम नहीं करते। इनको कैमरे के सामने जब खड़ा करेंगे तो झूठ नहीं बोलता, सेल्फ ऑडिशन प्रिपेयर करके भी आए हैं, तो इनके फटके हाथ में आती है। इतने गलीचे शब्दों में मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसकी भी वजह है, क्योंकि मुझे बताना है लोगों को, या आपको भी बताना है कि अरे ऑडिशन के लिए आए हो ना दोस्तों, तो कम से कम एक्टर बनने के लिए मुंबई आए हो ना, कम से कम समय मत गवाओ, खुद के ऊपर काम करो। जिस चीज़ में आप कमी हो, जिसमें आपको कमी खलती है, उसके ऊपर आपको गौर करना चाहिए, काम करना चाहिए, बस यही कहूँगा। और ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं
उस तरीके का प्रिपरेशन करता हूँ। और जो भी एक्टिविटी रहती है जो करता हूँ सिर्फ उसी के लिए करता हूँ, इसीलिए करता हूँ भाई कि मेरे में थोड़ा सा, मैं बहुत बड़ी तोप नहीं हूँ भाई हो, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा ऐसा रहता है। तो दोस्तों बस बहुत ज्ञान बता दिया या बोल दिया, बोर किया आप लोगों को। चलो बस गाइस आज के लिए बस इतना, कभी बाय।